अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। डॉक्टर मोमिता केस में एक और अहम तरीन डेवलपमेंट, जो लोग इस दरिंदगी में शामिल थे, अब आहिस्ता आहिस्ता उनके गिर शिकंजा जो है वो तंग होना शुरू हो चुका है। डॉक्टर मोमिता को टारगेट करके दरिंदगी का निशाना बनाया गया था। ये कोई रैंडम ऐसी चीज़ नहीं थी कि अचानक से जो है कुछ दरिंदों का मूड बन गया या उनका दिल आ गया डॉक्टर मोमिता पर। ये एक बड़े अरसे से प्लानिंग चल रही थी, जिसमें प्रिंसिपल गौश और पुलिस चीफ जो है ये मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व थे और उनके हुक्म पर ही ये शैतानी खेल जो है वो खेला गया। लेडी डॉक्टर ज्यादती केस में एक और अहम तरीन डेवलपमेंट इस वक्त सामने आई है। प्रिंसिपल की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस चीफ जो है उसको भी हटाने का फैसला कर लिया गया है। ये दोनों माफिया का हिस्सा हैं। ये दोनों जो है एक नेक्सस चलाते हैं और ये नेक्सस के ताने बाने जो हैं गवर्नमेंट से मिलते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर इतना बड़ा शैतानी खेल खेला ही नहीं जा सकता। असल मुजरिम अब बेनकाब होना शुरू हो गए हैं, लेकिन जब तक सीएम को नहीं हटाया जाता, उसके खिलाफ जो है इंक्वायरी का हुक्म नहीं मिलता, तब तक सारे मामला उसके कंट्रोल में रहेंगे, क्योंकि हर बंदा उसके कंट्रोल में है, हर डिपार्टमेंट उसके कंट्रोल में है। डॉक्टर मोमिता की कुर्बानी ज़ाया नहीं होगी। नेक्सस के ताने बाने ममता बनर्जी तक जा पहुंचे हैं। अब वहां तक तो जाते हैं, लेकिन बात यह है कि उसको इन्वेस्टिगेट कौन करेगा? किस में इतनी हिम्मत है कि एक स्टेट की सीएम को जो है वो इन्वेस्टिगेट करे? ये तो मोदी सरकार को चाहिए था कि जब इतने मामले बार बार उठ रहे हैं, सारी चीज़ें उस पर उंगलियां उठाई जा रही हैं कि उसके इन्वॉल्व होने के सारे मामला सबको समझ आ रहे हैं, तो ख़ुद बीच में इन्वॉल्वमेंट होती है। लेकिन अब सीबीआई जो है, इसके खुद बंदे कुछ इनसे मिले हुए हैं। जान है तो जहान है। इन लोगों को धमकाया भी जा रहा है, इनको मारने की भी धमकियां दी जा रही हैं। तो अब देखें कितनी इन्वेस्टिगेशन होती है। सबके लिए इंडिया को बाहर तो निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के सिचुएशन तो सारी एक ही है कि जब तक बाहर ना निकलो इंसाफ नहीं मिलता। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर मोमिता के साथ दरिंदगी केस में अब अहम तरीन डेवलपमेंट्स आना शुरू हो चुकी हैं। संजय राय को जो उसने बयान दिया था, वो अब सबको वो बयान सच लगना शुरू हो चुका है कि उसे सिर्फ फ्रेम किया गया, उसको सिर्फ इन सारी चीज़ों में फंसाया गया। असल दरिंदगी जो है वो तो किसी और ने की, और दरिंदों को तो मुसलसल बचाने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर्स के मुस्तकिल एहतजाज के आगे हुकूमत को हार तो मानना पड़ रही है, और अब पुलिस चीफ गोयल को भी अब हटाया जा रहा है। ये भी दरिंदा मिलकर सारी चीज़ें कर रहा था। ऐसे क्राइम सीन से छेड़खानी की है, ये तो खुद एक बहुत बड़ा क्राइम है कि अगर आप क्राइम सीन से जाकर छेड़खानी करते हैं तो ये तो खुद जो क्राइम के ज़ुमरे में आता है। अब एहतजाजी जूनियर डॉक्टर्स के साथ लंबी मीटिंग के बाद वज़ीर आला ममता बनर्जी ने बेशतर मुतालिबात अभी तस्लीम किए हैं। उसके तहत कोलकाता के पुलिस कमिश्नर गोयल को हटाने का फैसला किया गया है। डिप्टी कमिश्नर नॉर्थ को भी तबादला इसका कर दिया जाएगा। आरजीकर हॉस्पिटल में जो टाला थाना में आता है, वो इस थाने के जिम्मेदार थे। अब जी दूसरी तरफ संजय राय ने भी जेल में जो है वो अपनी मां से मुलाकात के दौरान अपने ऊपर हमले का जो है वो खदशा जाहिर कर दिया है और बताया है कि मुझे ये कभी भी मार देंगे, ये मुझे जान से मारने की कोशिश करेंगे, मुझ पर ये जेल के अंदर हमले करवा रहे हैं क्योंकि मैं इनकी बात नहीं मान रहा, और ये बात मैं पुलिस को बता चुका हूं कि मुझे फ्रेम करने की कोशिश की गई है। संजय का कहना है कि मुझे एक पुलिस वाले दोस्त ने कॉल करके हॉस्पिटल बुलाया। मैं 3 साल से यहाँ पर ड्यूटी कर रहा हूँ। मैंने कभी किसी लेडी डॉक्टर को तंग नहीं किया, ना किसी के साथ बदतमीजी की है। सारे रिकॉर्ड मौजूद है, देख सकते हैं। और अभी सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं वो सामने नहीं आएंगी ना, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए थे। उससे पहले आप कभी भी देख सकते हैं मेरी तरफ से कभी कोई बेहयाई या बदतमीजी नहीं की गई है। उस रात वो कहते हैं मुझे फ्रेम किया गया था और कहा कि तुम घर जाकर सो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब मुझे डर है कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा जेल के अंदर। आप देखें एहसन शाह को भी यही डर था, जो पाकिस्तानी मामला हुआ था, उसने अपनी माँ को कहा था मुझे मार दिया जाएगा। तो यही मामला अभी संजय राय के साथ है। उसने अपनी माँ को कह दी है कि आप जाके मीडिया को बता दें कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, जेल में मुझे मारने की कोशिश की जा रही है, ताकि इसको कत्ल करने के बाद जो है बड़े आराम से कह दें कि जी इसने अपनी जान खुद ले ली और इसको पता चल गया था कि अब ये फंस गया है, इसने सब कुछ किया और ये केस बंद कर दें। तो अब आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होता जा रहा है कि लेडी डॉक्टर के साथ इज्तिमाई ज़्यादती करने वाले कोई और नहीं, इन सब के जो ताने बाने हैं वो प्रिंसिपल से मिलते हैं, सीएम से मिलते हैं। इन्हीं का कोई बंदा था जिसने ये सब कुछ किया, और संजय को भी फ्रेम किया जा रहा है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के साबिक प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला पुलिस स्टेशन इंचार्ज अभिजीत मंडल को जो है
अब गिरफ्तार किया गया है सीबीआई के ज़रिए। और अब आप ये देखें कि इनकी गिरफ्तारियाँ बड़ी अहम हैं। और आपको मैं बताती चलूँ कि ऊपर से इनको हिदायत मिली। अब ऊपर वाले बंदे कौन हैं ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसने ऊपर से हिदायत दी। अब गोयल को अब इस्तीफ़ा देना चाहिए, उसे इस्तीफ़ा लेने के लिए दबाव डालना शुरू कर रहे हैं और आवाम चाहती है कि वज़ीर आला को भी उनके ओहदे से हटाया जाए, क्योंकि ममता बनर्जी इस वक्त जो है वो सारी की सारी चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश कर रही हैं। कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा कि आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। पाकिस्तान से हम मुसलसल आवाज़ उठाते रहेंगे और डॉक्टर मोमिता को जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता उनका साथ देंगे। हम इस मामले में अपने हिंदुस्तानी बहन भाइयों के साथ हैं और एहतजाज करें, बगैर एहतजाज के यहाँ पे कुछ नहीं होता। जब तक एहतजाज करेंगे तब तक ही इंसाफ मिलता हुआ नज़र आ सकेगा।